अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम जो है वो पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो असर अंदाज होने वाले जो फैक्टर्स हैं। जब आवाज़ हवा में चलती है तो कौन से अवामल उसके ऊपर असर अंदाज होते हैं, तो वो हमने देखना है। वैसे तो बहुत सारे अवामल असर अंदाज हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन आपके जो चैप्टर के अंदर यानी कि सिलेबस के अंदर जो चीज़ें हैं हमने उसी को डिस्कस करना है। तो लो भी स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडिया में अफेक्ट ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर। इन फैक्टर से वो अफेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, वो हम देखते हैं। प्रेशर के ऊपर अफेक्ट हो सकती है, डेंसिटी के ऊपर हम चेक करेंगे, और टेम्परेचर। तो दीज आर 3 फैक्टर ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड। हमने देखना है कि ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ये है अफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है एनी मीडिया इन 3 मीडिया के ऊपर डिपेंड कर सकती है, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। अब हम देखते हैं बारी बारी करके एक को। तो ये देखिएगा लेबल। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि प्रेशर का जो है वो प्रेशर ऑफ प्रेशर लिखा गया, यानी कि यहाँ पे हमने ये लिखना था बच्चे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जब आवाज़ हवा में चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो हमें देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन ये है V इज़ इक्वल टू गैमा ओवर रो, गैमा P ओवर रो। अब गैमा प्रेशर के ऊपर है, हम देखते हैं डिपेंड करती है, रो के ऊपर डिपेंड करती नहीं। अब देखते हैं सिंस डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज द डेंसिटी इज आल्सो इंक्रीज। नोट कीजिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन P आपके पास है, यानी कि P ऊपर है और डिवाइडेड बाय इसके क्या है, रो। इनकी स्पीड ऑफ साउंड ऊपर है और रो डेंसिटी उसकी नहीं। अब जब भी किसी ये गैस है, ये देखो मालिक्यूल दूर दूर हैं, अब हम इसके ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, सॉलिड के और करीब करीब है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चे हवा की, तो हवा के ऊपर अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे, हवा के मालिक्यूल्स का अगर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके साथ ही डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह आप देखो, अगर जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और अगर मान लें यहाँ पे देखिएगा ये 10 है प्रेशर और डेंसिटी इसकी 5 है, और इसका आंसर कितना आया, 2 आया। और अगर मैं प्रेशर को वैसे डबल कर दूं, 20 कर दूं, और साथ डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी, आंसर फिर कितना आएगा, फिर भी 2 आएगा। तो जितना हम प्रेशर, इधर वो गैसेस के ऊपर है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये मालिक्यूल करीब आ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी बढ़ जाती है, इसलिए इन दोनों की जो रेशो है वो P ओवर रो की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज डेंसिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीज, सो द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम। स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रेशर, जो प्रेशर को चेंज करने पे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो क्योंकि दोनों की रेशो, अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा नीचे से डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो दोनों की रेशो कैंसिल एक दूसरे को कर देंगी। सो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ द डेंसिटी। अब हम देखते हैं कि डेंसिटी को चेंज करने पे स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये देखते हैं। अब ये आपके पास इसका रिलेशन ज़रा देखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन क्या है, ये देखो गैमा P, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर्स इज़ लेस दैन द ड्राई एयर। ऑब्वियसली जो वाटर वेपर्स है, यानी कि जो मॉइस्चर एयर है, उसकी डेंसिटी आपके पास जस्ट कितनी है, 0.80 है, और ड्राई एयर की 1.29 है। तो इसका मतलब है इसकी डेंसिटी कम है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेपर्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि मॉइस्चर एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगी, और ड्राई एयर के जो कि डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए इसकी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज इन एयर विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर किसी हवा के अंदर बच्चे नमी आती है तो नमी आने से क्या होगा,
उसकी जो है वो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम वो 0 होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ ए 4 टाइम। बच्चे देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम ज़्यादा है। ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से 16 टाइम ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन की विस्कोसिटी कम है, डेंसिटी कम है, और स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज़ 4 टाइम, यानी कि हाइड्रोजन में 4 गुना ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड एज ए कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन के। और स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द विंड बिलो, और अगर हवा चलती है तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसके हिसाब से डेंसिटी चेंज होती है, स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज हो जाती है। तो किसी भी मीडियम की अगर बच्चों डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के। तो ये है बच्चे डेंसिटी का इम्पैक्ट है स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है, कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो अब हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हवा का टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वैसे बच्चे देखो, कमेंट सोचो कि अगर हम हवा का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मालिक्यूल जो है वो दूर दूर हो जाएंगे और बिखरेंगे, और हवा की अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ साउंड के। हवा की डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। और ये एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी लिखा हुआ है कि जो हॉट एयर की स्पीड है, हॉट एयर के अंदर आवाज़ की स्पीड ज़्यादा है एज ए कम्पेयर टू द कोल्ड एयर, वाई। तो उसका आंसर ये है कि जो गर्म हवा है उसकी डेंसिटी बच्चों कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये बच्चों एक रिलेशन है, V इज इक्वल टू गैमा, वी नो दिस रिलेशन। बार बार सो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। ये लिखा हो V नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस और रो नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस। V के नीचे T लिखना है स्पीड ऑफ साउंड एट T सेल्सियस और डेंसिटी ऑफ द गैस एट T सेल्सियस, यानी कि ये आपके पास डेंसिटी है हवा की, उस हवा की जिसके अंदर आवाज़ ने चलना है। तो लो बच्चों, यहाँ पे अगर मैंने ये गैमा के साथ रो नहीं लगाया, क्योंकि गैमा तो कांस्टेंट है और प्रेशर पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती। इसके साथ भी आपने V नॉट लगा दिया, इसके साथ भी, और अगर दोनों के साथ T है तो इसके साथ भी T। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, ये ज़रा देखना, इसको ये वही है। अब इसको देखना, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और ये स्क्वायर रूट पूरा है इसके साथ। अब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इससे कैंसिल, और ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरह से ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रो ऑफ नॉट, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ एयर एट 0 सेल्सियस, ये डेंसिटी ऑफ एयर एट, यानी कि गैस है उसके एट T सेल्सियस। ये यहाँ पे एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, उन दोनों को डिवाइड करने से ही आया। अब ये वाला एक्सप्रेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि ये पिछला एक्सप्रेशन है, V नॉट इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट T सेल्सियस एंड VT इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट T सेंटीग्रेड। T का मतलब बच्चे कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। द रिलेशन ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये बच्चों इसके वॉल्यूम एक्सपेंशन का रिलेशन है VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा T। ये फार्मूला आपने याद करना है, ये फार्मूला आपको 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी गैस को गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन आती है, तो वो एक्सपेंशन VT क्या, फाइनल वॉल्यूम, और ये ओरिजिनल वॉल्यूम। बीटा क्या है, बीटा द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ऑल गैसेस, इट्स वैल्यू इज 1/273। बच्चे देखो, वॉल्यूम एक्सपेंशन है तमाम गैसेस का कि कोई गैस बेटा कितना टेम्परेचर लेके एक्सपेंड करती है। तो ये आपके पास ये फार्मूला याद करना है, ये इसका इससे इस पीछे वाले डेरिवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे कैलकुलेशन करने के बजाय ये ज़रा देखो, मैंने इसे बुक से ही कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये वाला रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ये वाला रिलेशन देखो क्या होगा, ये देखो ये पीछे था VT वैसे, V नॉट वैसे ही, और 1, और बीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया 1/273। ये देखो
ये वी टी वॉल्यूम, ये वी नॉट वैसे ही 1 प्लस बीटा की जगह पे 273। अब बच्चों एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमने पुट किया रो, अब ये देखो रो वॉल्यूम इधर चला जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा, देखो ये फार्मूला लिखा हुआ, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, और रो नाट दोनों के साथ रो नाट, टी दोनों के साथ टी लगा दिया। तो इसकी जगह पे क्या लगा दिया, एम ओवर रो नाट, और वी नॉट की जगह पे एम ओवर, तो ये एम एम से कैंसिल हो जाएगा और ये उस तरफ चला जाएगा। तो ये वाला जो है बच्चों, ये देखो ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन को इक्वेशन नंबर 3, कौन सी, ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, रो नॉट ओवर रो टी की जगह पे आपने पुट कर दिया ये वाला रिलेशन बच्चों, पुट कर दिया, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। और ये आपके पास टी इसके साथ मल्टीप्लाई 273 उसने इधर लिख दिया, और इधर ये टी और नीचे 273 प्लस 0 लिख दिया, यानी कि 273 बचे 0 सेल्सियस। अब यूँ समझें कि इस पूरे को, अब ये देखो बच्चे, इस पूरे को टी लिख दिया, यानी कि 273 0 सेल्सियस प्लस टी जितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जिसके ऊपर आप चेक करना चाहते हैं। तो देखो वी टी ओवर वी नॉट इज क्या है, टी ओवर टी नॉट के बराबर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वी नॉट भी कांस्टेंट ही, तो स्पीड ऑफ साउंड इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो यहाँ से बच्चों ये रिलेशन बना कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ टी, यानी कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका रिलेशन आप आगे देखिएगा, आगे देखो ये हो गया, और ये आगे ये वही रिलेशन इक्वेशन नंबर 3 जो हमने पीछे से मैंने लिखी थी, ये वही है। अब इसके मुताबिक यहाँ पे देखो ये इसको क्या लिखा हुआ है, ये ज़रा देखना, ये वी नॉट टी, यानी कि टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर आप स्पीड ऑफ साउंड चेक करना चाहते हो, और अगर आप 273 के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ये देखो कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो टी आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट, तो 10 स्पीड ऑफ साउंड, ये क्या, ये वही रिलेशन दोबारा मैंने इस तरह लिखा हुआ है, ये ज़रा देखें किधर चला गया, ये कि ये आपके पास 273 प्लस टी है, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एट टी सेंटीग्रेड के ऊपर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है एट 0 सेंटीग्रेड। दस द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर ये दोनों बच्चों नीचे वाले कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी करेगी। अब ये वही बचे रिलेशन है, अब इस जज़र को क्या लिख लिया 1/2, ये वही रिलेशन है। अब अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ये ज़रा देखना, अगले स्टेप के अंदर आपने ये बाइनोमियल थ्योरम, वही बाइनोमियल सीरीज़ लगाना है। तो ये जो पावर थी ये शुरू में आ जाएगी 1 वैसे, और ये बचे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 546 आ गया, और ये वी नॉट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। तो लो बच्चों ये वाला रिलेशन बन गया वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो ये वो इक्वेशन आ गई कि जिसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि हम कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितनी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वी नॉट की वैल्यू क्या है 332, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये वी नॉट की वैल्यू है। और अगर हम 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं यानी कि टी की जगह पे, तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा 0.61, यानी कि ये तो 0 के ऊपर ये वाली ना, और जितना आप टेम्परेचर में इजाफा करोगे वो टी से मल्टीप्लाई करोगे उतनी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपके पास रिलेशन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। v इज इक्वल टू वी नॉट 0.61, यानी कि जितना आप टेम्परेचर में, फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल आता है कि 15 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड निकालो, तो यहाँ पे 15 को 0.61 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है 332। तो इस तरह से आप स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी टेम्परेचर के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड।
का रिलेशन था। तो इससे बेटा ये साबित हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर रूट के अगर स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर इम्पेक्ट करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।